हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में जो इस समय जंग छिड़ी हुई है, उसमें जो इंडियन नेशनल्स हैं और भारतीय छात्र हैं, उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है और उनको धीरे धीरे लाया जा रहा है। अब तक करीब 13,000 छात्रों को यहाँ पर लाया जा चुका है। दोस्तों, अब जैसे कि वो भारत वापस लौट के आ रहे हैं, तो भाई उनके अपने कैरियर का क्या होगा, इसके ऊपर ये वीडियो हम बना रहे हैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इन बच्चों का क्या होगा जो भारत लौट कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसके ऊपर आपसे बात करते हैं कि यूक्रेन से बचकर लौट आने के बाद अब ये बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है, दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए कंसल्टेंसी के फाउंडर और सीईओ अक्षय चतुर्वेदी कहते हैं कि यूक्रेन के इन छात्रों के लिए भारत सरकार एक आसान रास्ता बना सकती है। सरकार चौथी और पाँचवीं ईयर के छात्रों के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन को पहले भी करवा सकती है। यह एग्ज़ाम इनके लिए भारत में प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल असेसमेंट भारत में ही किया जा सकता है। यहाँ कई मेडिकल प्रोफेशनल की बहुत ही ज़रूरत है, ऐसे में इससे देश को फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में हैं। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई यूरोपीय देश हैं जिनमें 10 से 16 यूनिवर्सिटी में इन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके लिए क्रेडिट ट्रांसफ़र का सिस्टम भी बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जो लोग फ़ॉरेन से मेडिकल की डिग्री लेके आते हैं, चाहे वो फ़िलीपींस है, किर्गिस्तान है, यूक्रेन है या रसिया से अलग हुए देश हैं, यूएसएसआर से, उनसे जो मेडिकल की डिग्री लेके आते हैं छात्र, उनके लिए और क्या ऑप्शंस हैं। तो हम जानते हैं कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन FMGE भारत में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करवाता है। भारत के उन छात्रों के लिए यह एग्ज़ाम है जिन्होंने विदेश से अपनी मेडिकल डिग्री ली है। पिछले कुछ सालों में इन एग्ज़ाम को देने वाले छात्रों की संख्या 3 गुना हुई है। इसमें ज़्यादातर यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और फ़िलीपींस से पढ़ रहे हैं। इन देशों में भारत के प्राइवेट इंस्टीट्यूट के मुकाबले मेडिकल कोर्स की फ़ीस 3 से 7 गुना कम है। ज़्यादातर वे छात्र इन देशों में पढ़ने जाते हैं जो भारत में सरकारी मेडिकल सीट हासिल नहीं कर पाते। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की प्रेसिडेंट अरुण वाणीकर कहती हैं कि यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों के लिए अभी कोई प्लान नहीं बनाया गया है। यह कहती हैं कि बाहर के देशों से मेडिकल पढ़कर भारत लौटने वाले छात्रों के लिए दिक्कत रहती ही है। FMGE का पहले ही परसेंटेज काफ़ी कम है। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण ही छात्रों की मदद कर सकता है ताकि छात्रों को देश में ही अच्छी और सस्ती मेडिकल पढ़ाई मिल सके। दोस्तों, इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का क्या कहना है। भारत में इंटर्नशिप कर सकेंगे लौटे हुए छात्र। दोस्तों, यूक्रेन में जारी संकट के बीच नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने कहा है कि कोविड पर युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट छात्र भारत में से पूरा कर सकते हैं। NMC ने एक परिपत्र में कहा कि स्टेट मेडिकल काउंसिल भी इसका पालन करेंगी, बशर्ते छात्र ने भारत में इंटर्नशिप पूरी करने का आवेदन देने से पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम पास कर लिया हो। आदेश में कहा गया है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में रजिस्ट्रेशन चाहने वाले छात्रों ने नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड NBE की ओर से आयोजित विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम FMGE पास किया हो। अगर छात्र मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें वैकल्पिक रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। NMC ने कहा है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल मेडिकल कॉलेज में
लिखित में लेंगे कि वे विदेशी मेडिकल छात्रों को इंटर्नशिप कराने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। बता दें कि अभी तक उन मेडिकल छात्रों को एडजस्ट करने के लिए नियमों के तहत कोई मानदंड नहीं था जो विदेश में पढ़ रहे थे, जो सेशन के बीच भारत लौट आए थे। दोस्तों, 4 ईयर के मेडिकल छात्र सुमित कहते हैं कि बॉर्डर पर पहुंचने के बाद अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू किया। करियर का क्या होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता। छात्र यूनिवर्सिटी अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं और यकीनन उन्हें भी कुछ पता नहीं। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, यूक्रेन का क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। तब तक हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। वैसे यूनिवर्सिटी ने 13 मार्च तक इंतज़ार करने को कहा है। शायद ये तारीख आगे ही बढ़ेगी। सभी क्लिनिकल पेपर हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई भी मुमकिन नहीं हो सकती। यूक्रेन में भारत के 18,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। कई भारत आ चुके हैं और कई वार जोन से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बंकर धमाकों से निकलकर अब उनके आगे उनके कैरियर को लेकर सवाल है। खारकीव नेशनल मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट कहते हैं कि अभी पढ़ाई का तो सोचा ही नहीं है। हम बहुत मुश्किल से बॉर्डर तक पहुंचे हैं। हाँ, कैरियर को लेकर अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगर स्थिति कुछ ठीक भी होती है तो हमारा वापस जाना मुश्किल होगा, क्योंकि कभी भी फिर से फंसने का डर रहेगा। मेडिकल साइंस पूरी तरह से प्रैक्टिकल पढ़ाई है, इसीलिए हम ऑनलाइन पढ़ाई के भरोसे भी नहीं रह सकते। इसे भारत में मान्यता प्राप्त भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।